बैटल थ्रू द हेवेंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था बर्निंग फ्लेम वैली से पिल रीजन आने के बाद xiaoyan ये मेंशन में गया था, जिसके बाद वहां से लिटिल फेरी डॉक्टर के ठिकाने के बारे में मालूम चलते ही वो सिनलान के साथ फॉलिंग गॉड स्ट्रीम की ओर निकल जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को xiaoyan और सिनलान को आइस रिवर वैली की टेरिटरी में दिखाया जाता है। ये लोग बहुत ही तेजी से फॉलिंग गॉड स्ट्रीम की ओर जा रहे हैं, पर रास्ते में सिनलान xiaoyan को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही है। लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान के साथ जब वो लोग पिल रीजन पहुंचे थे, वहां पर एक क्लैन के साथ उन लोगों की फाइट हुई थी। उस बीच में लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन बॉडी इवॉल्व हुआ था। ये बात पूरे पिल रीजन में फैल गई, जिसके बाद स्पेशली आइस रिवर वैली लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पड़ गया। ये मैटर और ज्यादा तब एस्केलेट हो गया जब लिटिल फेरी डॉक्टर आइस रिवर वैली के कुछ लोगों को मार दी। मैं लिटिल फेरी डॉक्टर के पास से मेरे ये मेंशन में आ गई ताकि मैं लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए कुछ हेल्प ले जा सकूं, पर इसमें भी मैं नाकामयाब रही। बिग ब्रदर xiaoyan, ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरे वजह से ही यहाँ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सिनलान काफी ज्यादा गिल्टी थी, तो xiaoyan उसको समझाता है कि उसमें सिनलान की कोई भी गलती नहीं है। वैसे बताओ, जियान तो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ ही होगी ना। तभी फिर वो xiaoyan को जियान के बारे में बताती है। जब वो लोग पिल रीजन में एंटर कर रहे थे, तब जियान कह रही थी कि उसे किसी तरह की फीलिंग आ रही है और उसे अब घर जाना है। ये बात के बाद हमने भी उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा और फिर वो अपने घर की ओर निकल गई। हमें उसका एक लेटर मिला। xiaoyan कहने लगता है, जियान कितनी ज्यादा मिस्टीरियस है, उसके ओरिजिन और उसके क्लैन के बारे में मुझे और इनर कोर्टयार्ड में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर आने के बाद अचानक से उसे किसी चीज की फीलिंग आई और वो घर चली गई। पता नहीं वो किस बड़े क्लैन से रिलेटेड है। जिसके बाद वो सिनलान से कहता है, सिनलान तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैटर खत्म होगा, फिर हम लोग जियान के पास भी चलेंगे। अभी तुम्हें फॉलिंग गॉड स्ट्रीम की लोकेशन के बारे में पता है, जल्द से जल्द मुझे वहाँ ले चलो। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को फॉलिंग गॉड स्ट्रीम को दिखाया जाता है। कुछ देर में xiaoyan और सिनलान वहाँ पर एंट्री लेते हैं। हम देख सकते हैं कि ये फॉलिंग गॉड स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा डेंस पॉइजन से भरा हुआ है। चारों ओर किसी तरह का किलिंग इंटेंट फैला हुआ है और थोड़ी थोड़ी दूर में बड़े बड़े बीस्ट के बड़े बड़े स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। अब xiaoyan इस जगह को देखता है और फिर कहता है, तो सिनलान यही फॉलिंग गॉड स्ट्रीम है। वाकई में ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। लिटिल फेरी डॉक्टर इस जगह पर है। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह लिटिल फेरी डॉक्टर के पूरी तरह से फेवरेबल होम को सूट करता है। चारों ओर बस पॉइजन ही पॉइजन। सिनलान xiaoyan को बता रही है, ये फॉलिंग गॉड स्ट्रीम का एंट्री एरिया है। इस जगह पर पॉइजन का वॉल्यूम थोड़ा कम है, पर जैसे ही हम लोग और अंदर जाएंगे, यहाँ पर पॉइजन का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने सुन रखा है कि फॉलिंग गॉड स्ट्रीम इतनी ज्यादा खतरनाक जगह है कि यहाँ पर ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स भी हैं, जो कि कभी कभी दाओजोंग लेवल तक के भी होते हैं। ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर मतलब कि ऐसे मॉन्स्टर्स जिनका बॉडी का शेप ह्यूमन की तरह होता है। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। xiaoyan सिनलान की बातों को सुन रहा है, जिसके बाद कहता है, तो सिनलान यहाँ की इस पॉइजनस डेंस फॉग में लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढना बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे सकता है। क्या तुम्हें पता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर एग्जैक्टली कहाँ है? xiaoyan की बातों को सुनते ही सिनलान अपने हाथों को बढ़ाती है और फिर उसके हाथों से एक माउस बाहर निकलता है। ये एक पॉइजन सीकिंग माउस था, जिसको पॉइजन गर्ल ने सिनलान को दिया था। ये माउस पॉइजन गर्ल को कहीं भी ट्रैक कर सकता है। xiaoyan को भी सिनलान सेम बात बताती है और फिर कहती है, ये माउस हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर तक ले जा सकता है। थोड़ी ही देर में वो माउस लिटिल फेरी डॉक्टर का सेंट सूंघता है और फिर तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। xiaoyan भी सिनलान को पकड़ता है और फिर वो भी तेजी से उस माउस का पीछा करने लगता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, यहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर एक केव में होती है, जहाँ वो आइस रिवर वैली के एक एल्डर के साथ ऑलरेडी फाइट कर रही होती है। फाइट दोस्तों काफी ज्यादा खतरनाक हो रही थी। दोनों का ही लेवल दाओजोंग लेवल पर था और इन दोनों के टकराने से स्पेस में क्रैक्स आ रहे थे। ये पर्सन लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर बहुत डेडली अटैक्स कर रहा है। इस पर्सन की बात करो तो ये पर्सन आइस रिवर वैली का एक एल्डर है, जिसका नाम बिंग यूवान है। बिंग यूवान दाओजोंग के 6th स्टार लेवल पर है। वही इस वक्त हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर के लेवल के बारे में नहीं बताया गया है, पर फिर भी मैं आपको रेफरेंस के तौर पे ये बता देना चाहता हूँ कि इनर कोर्टयार्ड से निकलने से पहले लिटिल फेरी डॉक्टर दाओजोंग के 6th स्टार लेवल पर पहुंच गई थी, तो शायद वो अब इतने दिनों में दाओजोंग के 7 स्टार पर पहुंच गई होगी या 6 स्टार के पीक पर होगी। आइस रिवर वैली अपने स्पेशल अटैक्स आइस स्वॉर्ड अटैक्स लिटिल फेरी डॉक्टर्स के ऊपर करे जा रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर उन अटैक्स को ब्लॉक कर रही है, उनको डिस्ट्रॉय कर रही है, पर इस वक्त लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा इंजर्ड है। इसी वजह से वो बिंग यूवान को अपनी पावर की मदद से तुरंत ही खत्म नहीं कर पा रही है। काफी देर तक इन लोगों के बीच में ऐसे ही फाइट चलते रहती है, जिसके बाद फिर बिंग यूवान अपना एक स्ट्रॉन्ग स्पेशल अटैक करता है, आइस बिंग जून अटैक। उसके पाम में आइस एनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन था, जिससे जब वो लिटिल फेरी डॉक्टर उसको ब्लॉक करती है और ये अटैक इस पूरे जगह में बहुत
बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाता है। वेल लिटिल फेरी डॉक्टर इसको ब्लॉक तो कर ली है, पर ये ऐसा अटैक है जो कि अपने सराउंडिंग में भी अपने एनिमी को अफेक्ट करता है। और इस बीच हम देखते हैं कि बिंग युआन के हाथों से वो अटैक ट्रेवल करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर घुस जाता है। ये देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर उससे दूर हटती है और इसके अटैक से लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी इंजरी भी होती है। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे भाग पाती, हम देखते हैं आइस रिवर वैली के और भी लोग पीछे से लिटिल फेरी डॉक्टर के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये चीज देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन बॉडी को इवॉल्व करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने का ट्राई करती है, अभी अभी जो बिंग युआन का आइस बिंग जुन अटैक था लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी में अफेक्ट करने लगता है और आइस का एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड एनर्जी लिटिल फेरी डॉक्टर के नर्व्स में एंटर करने लगती है। लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन जो उसके नसों से ही ट्रेवल करती है, वो आइस लिटिल फेरी डॉक्टर के नसों को पूरी तरह से जमाने लगती है, जिससे पॉइजन के फ्लो में बहुत ही ज्यादा रुकावट आने लगती है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। साथ साथ हम लोग बाहर भी देखते हैं कि इससे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी बहुत ही तेजी से जमने लगती है। लिटिल फेरी डॉक्टर ये चीज देखकर हैरान सोच रही है कि ये उसको क्या हुआ। लेकिन तब बिंग युआन कहता है, वो फुल पॉइजन लेडी, तुम्हें मैंने मेरे आइस रिवर वैली के एक स्पेशल अटैक आइस बिंग जुन अटैक से हमला किया है। जब तक मैं ऑनर जिसने तुम्हारे ऊपर ये अटैक करा है वो उस अटैक को विड्रॉ नहीं करेगा, तब तक तुम सिर्फ 1 महीनों तक ही जिंदा रह पाओगी। मेरा ये अटैक तुम्हारे बॉडी के अंदर के लाइफ फोर्स को पूरी तरह से फ्रीज कर देगा, जिससे तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्साती है, कहती है इस अटैक को वापस लो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर ये बात सुनकर बिंग युआन और भी ज्यादा गुस्साता है और फिर तुरंत ही हवा में बहुत सारे आइस के डैगर्स क्रिएट कर देता है। बिंग युआन कहता है, जैसा कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा अकड़ है, मैं तुम्हें अब 1 महीने का भी समय नहीं दूंगा। मैं इसी जगह तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी को कैप्चर करके मेरे आइस रिवर वैली ले जाऊंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर जब ये सुनती है और ये नजारा देखती है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, अपने आप को बचाने के लिए तैयार होती है। पर यह अटैक इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में था कि वो भी जानती है कि बिना इंजर्ड हुए वो यहाँ से नहीं बच पाएगी। फिर अगले ही सेकंड बिंग युआन लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। फेरी डॉक्टर कुछ अटैक को डॉज करती है और फिर कुछ से भागने लगती है। वो अटैक फेरी डॉक्टर को बहुत ही तेजी से चारों ओर पीछा करने लगते हैं। जैसा कि फेरी डॉक्टर ने गेस करा था, वो अटैक फेरी डॉक्टर को हार्म कर रहा है। ऊपर से बिंग युआन फेरी डॉक्टर का पीछा करते हुए आगे से कुछ और अटैक फेरी डॉक्टर के ऊपर कर रहा है। फेरी डॉक्टर बहुत ही तेजी से उससे भाग रही है, पर वो लोग चारों ओर से फेरी डॉक्टर को घेर लेते हैं। एक समय ऐसा आता है जब फेरी डॉक्टर रुककर अपने दाऊदोंग एबिलिटीज का यूज करते हुए उन अटैक्स को रोकती है, पर अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इसको रोकने की वजह से फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर की वो फुल पॉइजन बॉडी भी अपने आप इरप्ट होने लगती है। अब उसका सील टूटने लगता है तो फेरी डॉक्टर उसको कंट्रोल करने लगती है और इससे जो सील फेरी डॉक्टर ने बनाया था वो ब्रेक हो जाता है। सील ब्रेक होता है तो सारे अटैक फेरी डॉक्टर को हिट करने लगते हैं। फेरी डॉक्टर उनसे बचते हुए पीछे केव में घुस जाती है। अब ये चीज देखकर बिंग युआन अपने दोस्तों से कहता है, सभी लोग फॉर्मेशन बनाओ, वो फुल पॉइजन लेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, कुछ ही समय में हम लोग उसको कैप्चर कर लेंगे। बिंग युआन की बात को सुनकर सभी लोग तुरंत ही एक्ट करते हैं, फॉर्मेशन बनाते हैं और बिंग युआन फेरी डॉक्टर के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करने लगे। बिंग युआन फेरी डॉक्टर से फाइट कर रहा था, जिस वजह से फेरी डॉक्टर उसके चारों ओर उसको कैद करने के लिए जो बैरियर बन रहे थे उससे एस्केप नहीं कर पा रही थी। ये जो बैरियर था वो 2 लेयर्स में था, एक लेयर ऊपर की ओर और एक लेयर जो कि बिंग युआन और फेरी डॉक्टर को सराउंड कर रहा था। फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर इसके बावजूद भी वो बिंग युआन से बच नहीं पाती है और लास्टली एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर कंप्लीट हो जाता है। बैरियर के कंप्लीट होते ही बिंग युआन और फेरी डॉक्टर अपना फाइट रोक देते हैं। बिंग युआन फेरी डॉक्टर को चिढ़ाते हुए कहता है, बेवकूफ जिद्दी लड़की, तुम अपने वफल पॉइजन बॉडी को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि वफल पॉइजन बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और वो मुझे मारने के लिए काफी है, पर मेरा आज लक है कि तुम्हारी ये पॉइजन बॉडी फुली डेवलप नहीं हुई है और चाहे तुम आज कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे इस कंडीशन से तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती हो। फेरी डॉक्टर बिंग युआन की ये बात सुनती है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा जाती है। गुस्से में कहती है, बुड्ढे, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो, पर अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक वोफल पॉइजन बॉडी की क्या ताकत होती है। इसी के साथ पॉइजन गर्ल अपने पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करने लगती है और ये देखते ही वो बिंग युआन फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वेल, ये बिंग युआन फेरी डॉक्टर को पॉइजन बॉडी एक्टिवेट करता हुआ देखकर घबरा गया है, इसीलिए वो प्लान कर रहा है कि पॉइजन बॉडी के फुली इरप्ट होने से पहले ही वो फेरी डॉक्टर को मार डाले। बहुत ही तेजी से फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन बॉडी को इवॉल्व करने लगती है और बहुत ही तेजी से बिंग युआन भी फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ता है। पर इसी इंटेंस माहौल में हम कुछ अनएक्सपेक्टेड देखते हैं, जो
बहुत ही तगड़ा ये बैरियर था, अचानक से ही उसमें क्रैक आती है और उसमें से शियोयन का रूलर स्वॉर्ड उड़ते हुए बिंग युवान को हिट करता है। बिंग युवान उसको रोकने की कोशिश करता है पर अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बिंग युवान को भी वो उड़ा देता है। फेरी डॉक्टर जब ये चीज देखती है एकदम वो शॉक्ड, पर वो रियलाइज करती है कि ये उसका दोस्त शियोयन है। अब फेरी डॉक्टर इतनी देर तक जो लगातार फाइट कर रही थी और इतनी स्ट्रेस में थी, तुरंत ही उसका स्ट्रेस चला जाता है और ऐसा होते ही फेरी डॉक्टर की बॉडी में जो फास्ट एड्रेनलिन रिलीज हो रहा था वो रुकता है और फेरी डॉक्टर के जितने भी इंजरीज थे वो फेरी डॉक्टर को फील होते हैं। एक बार में इतनी ज्यादा पेन फील होने से फेरी डॉक्टर एकदम बेहोश होने लगती है और बेहोश होकर सीधा वो नीचे गिरने लगती है। शियोयन के अटैक से वो पूरा बैरियर ही चकनाचूर हो चुका है, पर फिर हम लोगों को शियोयन को दिखाया जाता है जो कि फेरी डॉक्टर को कैच करता है। बहुत ही आराम से वो फेरी डॉक्टर को नीचे उतारता है और फिर बड़े प्यार से कहता है, फेरी डॉक्टर मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। पर फेरी डॉक्टर शियोयन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी है, बहुत ज्यादा इमोशनल। शियोयन को अपनी आंखों से ही थैंक यू बोलना चाहती है, पर इन लोगों के बीच में दौड़ते हुए सिनलान आ जाती है और फिर कहती है, सिस्टर आप ठीक तो हैं, आपको चोट तो नहीं लगी। फेरी डॉक्टर सिनलान को समझाती है कि वो ठीक है, लेकिन तभी पीछे से पूरे आइस रिवर वैली के लोग इकट्ठा होकर शियोयन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। बिंग युवान चिल्लाता है, कहता है मेयरली एक 1 स्टार दाओजोंग की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो आइस रिवर वैली के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर दिया। जिसके बाद बिंग युवान अपने भाई बिंग फू से कहता है, बिंग फू ध्यान रहे इस एरोगेंट लड़के की हर एक हड्डी को तोड़कर इसको बहुत ही बुरी तरह पीटो, पर इसकी जान ना लेना, इसको कैप्चर करके रखो, मैं इस लिटिल फेरी डॉक्टर को हराकर खुद इसको मारने आऊंगा। बिंग फू ये बात सुनते ही अपने स्पीयर को बाहर निकालता है और फिर शियोयन के ऊपर अटैक कर देता है। अब बिंग फू जो है वो दाओजोंग के 6 स्टार लेवल पर है। ये देखते ही फेरी डॉक्टर तुरंत ही आगे आती है क्योंकि वो शियोयन को इसमें इन्वॉल्व करना नहीं चाहती थी। एक दाओजोंग के 1 स्टार और 6 स्टार में बहुत ही ज्यादा पावर में डिफरेंस होता है। फेरी डॉक्टर अपने पोषण बॉडी को एक्टिवेट करने लगती है, लेकिन शियोयन उसको रोकता है, कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों को निपटा लूंगा, वैसे भी इन लोगों ने तुम्हें हर्ट करने की हिम्मत करी है, मैं इनको अपने हाथों से सजा दूंगा। ये कहकर शियोयन उस बिंग फू के ऊपर अपने रूलर स्वॉर्ड के साथ हमला करता है। बिंग फू का स्पीयर और शियोयन का रूलर स्वॉर्ड टकराता है और फिर हम लोगों को पहली बार शियोयन के दाओजोंग स्ट्रेंथ को यूज करके स्पेस को ब्रेक करते हुए दिखाया जाता है। शियोयन बिंग फू से बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली फाइट कर रहा है। पता नहीं शियोयन ये अपने 1 स्टार की स्ट्रेंथ से कैसे कर रहा है, पर शियोयन ये कर रहा है। लगता है शियोयन ने जो ब्लड एसेंस की पावर को एब्जॉर्ब करा है उससे शियोयन की बॉडी में ऐसी स्ट्रेंथ आ गई है कि वो दाओजोंग के 6 स्टार लेवल के पर्सन के अटैक को भी झेल सकता है। अब दोस्तों उधर शियोयन बिंग फू से इन्वॉल्व हो चुका है, तो इधर बिंग युवान फेरी डॉक्टर को मारने के लिए अपना एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक फॉर्म करने लगता है। इस वक्त बिंग फू ने फेरी डॉक्टर के ऊपर आइस रिवर वैली का सीक्रेट मेटल व्हील अटैक करा है। फेरी डॉक्टर जैसे ही ये देखती है सिनलान को वो पीछे हटाती है और फिर उस व्हील से बचते हुए दूसरी ओर भागने लगती है। व्हील फेरी डॉक्टर का बहुत ही तेजी से पीछा करने लगता है। फेरी डॉक्टर उससे बच रही होती है, पर ये देखकर हमें पता चलता है कि व्हील की स्पीड बहुत ज्यादा है और वो कुछ देर में फेरी डॉक्टर को कैच अप कर लेगी। बिंग युवान व्हील को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है जिससे व्हील का साइज बढ़ जाता है। ये देखते ही फेरी डॉक्टर उस व्हील से टकरा जाती है, उस पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर रोकने की कोशिश करती है। तभी शियोयन की नजर इस पे जाती है। ये व्हील अटैक दाओजोंग लेवल का अटैक था और फेरी डॉक्टर के इंजरीज की वजह से वो इस व्हील को नहीं रोक सकती थी। शियोयन ये देखते ही अपने स्टोरेज रिंग से अर्थ डीमन पपेट को समन करता है। दूसरी ओर उधर फेरी डॉक्टर के बॉडी में जो आइस जोन फोर्स है वो एक्ट करता है और फेरी डॉक्टर कमजोर होती है, उसका डिफेंस टूटता है। व्हील फेरी डॉक्टर को मारने के लिए बढ़ जाता है, पर इससे पहले कि वो फेरी डॉक्टर को टच भी करता, अर्थ डीमन पपेट बीच में अपीयर होता है, व्हील को रोक देता है और अपने पावर के थोड़े से ही पार्ट से उस सीक्रेट व्हील को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ फेरी डॉक्टर इस अर्थ डीमन पपेट को देखकर हैरान कि शियोयन के पास ये अर्थ डीमन पपेट कैसे आया, क्योंकि फेरी डॉक्टर को भी इस पपेट के बारे में पता नहीं था। पर उससे ज्यादा हैरान ये आइस रिवर वैली के लोग थे। तभी शियोयन फेरी डॉक्टर के पास आ जाता है और फिर कहता है, जैसा कि तुम लोग बेशर्मों की तरह मिलकर एक इंजर्ड लेडी के ऊपर अटैक कर रहे हो, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों की करतूत का तुम्हें सजा दूं। जिसके बाद वो बिंग युवान की ओर इशारा करते हुए अर्थ डीमन पपेट को कमांड देता है, खत्म कर दो। अर्थ डीमन पपेट बिंग युवान के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करता है। बिंग युवान उसको रोकने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाता है, पर अर्थ डीमन पपेट के दाओजोंग के 7 या 8 स्टार लेवल के स्ट्रेंथ के सामने उसकी बिल्कुल भी नहीं चलती है और बिंग युवान को एक जोरदार
हिट पड़ती है। बिंग युवान नीचे जाकर चट्टान से टकराता है। इस अटैक को खाकर उसका पूरा बॉडी कांप गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ, पर इससे पहले कि वो कुछ भी समझता और डीमन पपेट एक और अटैक बिंग युवान के ऊपर कर देता है। बिंग युवान बेचारा बाल बाल बचता है। डर के मारे वो तुरंत ही वहाँ से भागता है और डीमन पपेट उसका पीछा करता है। बिंग युवान के पास वो फिर से पहुंच जाता है और डीमन पपेट उसके ऊपर हमला करने लगता है। बिंग युवान सोचता है कि वो अपनी आइस एट्रीब्यूट का यूज करके और डीमन पपेट को जमा देगा, पर जैसे ही वो और डीमन पपेट के ऊपर अपना पंच मारता है, हम देखते हैं और डीमन पपेट को कुछ भी नहीं होता है। बिंग युवान शॉक्ड, लेकिन फिर उसके बाद और डीमन पपेट का पंच बिंग युवान को पड़ता है और बिंग युवान लहराते हुए हवा में पीछे उड़ जाता है। अब इतनी ज्यादा मार खाकर उसे अपनी औकात पता चल चुकी है, तो फिर अपने भाई बिंग फू की ओर चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से उस लड़के को मारो। उस लड़के के मरते ही ये पपेट भी पूरी तरह से शांत हो जाएगा। इधर सोयन लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ है। लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत खराब हो गई है। सिनलान से कहता है, सिनलान इसका ध्यान रखो, मैं इन लोगों को निपटा कर आता हूँ। ऊपर आइस रिवर वैली के लोग पूरी तरह से तैयार। बिंग फू जो कि दाओजोंग के 6 स्टार लेवल पर है और उसके साथ बिंग है जो कि दाओजोंग के 2 स्टार लेवल पर है, शोयन को मारने के लिए पूरी तरह से श्योर है। ये लोग अपना अपना वर्क डिवाइड करते हैं। बिंग फू बिंग हे से कहता है कि बाकी के लोगों को लेकर जाओ और उस वुमेन को पकड़ो, मैं इस लड़के को सबक सिखाता हूँ। और सभी लोग उसी के साथ फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और इसके साथ बिंग फू शोयन के ऊपर अटैक करता है। बिंग फू का स्पीयर बहुत ही तेजी से शोयन के ऊपर अटैक करता है, पर जैसे ही शोयन उससे बचता है, बिंग फू दूसरा अटैक करता है। पर उसी वक्त हम देखते हैं कि शोयन अपने स्टोरेज रिंग से तियानहाओ जुनजी को बाहर निकाल देता है। तियानहाओ जुनजी जो कि सो रहे थे, अचानक से अपने सामने इस अटैक को देखते हैं। वो तो उससे बचते हुए बिंग फू को एक जोरदार किक मारकर उड़ा देते हैं, लेकिन फिर शोयन से कहने लगते हैं, लड़के ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से मुझे आधी नींद में जगाकर ऐसे फाइट के बीच में बुला ले रहे हो। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं मर गया हूँ, पर इसके बावजूद भी क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? वैसे तियानहाओ जुनजी शोयन पर गुस्सा कर रहे थे, पर ये गुस्सा सीरियस वाला गुस्सा नहीं था। शोयन मुस्कुराते हुए कहता है, सीनियर आप देख सकते हैं मेरी दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई है। ये सब कुछ इन लोगों की वजह से हुआ है। प्लीज आप इन लोगों को निपटा दीजिए। हमें जल्द से जल्द मेरी दोस्त को ट्रीटमेंट देना होगा। तियानहाओ जुनजी की मार से बिंग फू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है। अचानक से उसको इतनी जोरदार किक पड़ी है कि वो अपने आप को बड़ी देर से संभाल रहा है। वही बिंग हे जो आइस रिवर वैली के लोगों के साथ फेरी डॉक्टर को पकड़ने आ रहा था, ये नजारा देखकर वो भी रुक जाता है। वो एकदम अकबका जाता है कि उसका सीनियर दाओजोंग की 6 स्टार लेवल का पर्सन हवा में ऐसे लहराते हुए कैसे गिर गया। फिर से हम लोगों को बिंग फू को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है। कहता है, सच में ये लड़की के पास काफी सारे ट्रम्प कार्ड है। पर इससे पहले कि बिंग फू अपने आप को रिकवर करता, तियानहाओ जुनजी इन लोगों को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ पर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं, जिसको महसूस करते हुए बिंग फू को रियलाइज होता है कि ये एक 8 स्टार दाओजोंग लेवल का पर्सन है। पर दोस्तों हमें पता है कि तियानहाओ जुनजी एक एलाइट दाओजोन पर्सन है। एक स्पिरिचुअल बॉडी होने की वजह से उनकी पावर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से अभी उनकी पावर 8 स्टार दाओजोंग लेवल पर है। अब तियानहाओ जुनजी को ऐसे देखकर बिंग फू पूरा घबरा जाता है, जिसके बाद बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हुए तियानहाओ जुनजी से कहता है, न्यू फ्रेंड मेरा नाम बिंग फू है और मैं आइस रिवर वैली का एक एल्डर हूँ। आज यहाँ पर जो भी मैटर हो रहा है ये आपसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें प्लीज इंटरफेयर ना करें। अगर आप अभी मेरी बात मानोगी तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगा और आइस रिवर वैली की तरफ से भी आपके इस फेवर के लिए आपको एक अच्छा गिफ्ट दिलाऊंगा। तियानहाओ जुनजी कहते हैं, ओह आइस रिवर वैली इतना ज्यादा बड़ा हो गया, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे गिफ्ट दे सको। कहते हुए तियानहाओ जुनजी बिंग फू के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इसके बाद इन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बिंग फू अपनी ताकत लगाकर तियानहाओ जुनजी के ऊपर अटैक करता है। तियानहाओ जुनजी अपनी ताकत से बिंग फू को मारने लगते हैं और इन लोगों के अटैक के टकराने से स्पेस में बड़े बड़े क्रैक्स जनरेट होने लगते हैं। दूसरी ओर उधर बिंग युवान और डीमन पपेट से फाइट करने में बिजी है। आइस रिवर वैली की यहाँ पर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दोनों ही भाई बुरी तरह से कूटे जा रहे हैं। अब इस वजह से इन लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और बिंग युवान इधर खड़े बाकी के बिंग हे और आइस रिवर वैली के लोगों से कहता है कि जाओ तुम लोग ऐसे खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो, उनके ऊपर अटैक करो। शोयन जो यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था, बिंग हे अपने लोगों के साथ शोयन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर शोयन अपने लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को एक्टिवेट करता है। वहाँ पर एक इल्यूजनरी बॉडी क्रिएट होता है जो कि दाओ वांग के 9 स्टार के पीक पर
होता है। यहाँ पर अब दो रूलर स्वॉर्ड उड़ते हुए आते हैं, जिसके बाद दोनों xiaoyan ऊपर खड़े डरे हुए उन आइस रिवर वैली के लोगों के ऊपर हमला कर देता है। इल्यूजनरी बॉडी आइस रिवर वैली के वो नॉर्मल डिसाइपल्स जो कि दाओ वांग लेवल पर है उनके ऊपर हमला करने लगता है। वही जो रियल xiaoyan है वो बिंग हे के ऊपर हमला कर देता है। रियल xiaoyan और बिंग हे के बीच में बहुत डेंजर बैटल होने लगता है। बिंग हे अपने क्लॉ से xiaoyan के ऊपर बहुत ज्यादा डेडली अटैक्स कर रहा है, पर यहाँ पर xiaoyan इस फाइट में 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, जिससे बिंग हे की कोई भी अटैक xiaoyan को टच भी नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। आसमान में क्रैक्स जनरेट हो रहा है, बहुत जोरदार धमाके हो रहे हैं। बिंग हे दाओ की लेवल वाइज xiaoyan से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो दाओ जोंग के 2 स्टार लेवल पर है, पर xiaoyan के पास जो टेक्टिक्स है उनकी वजह से xiaoyan इस फाइट में बिंग हे को ओवर पावर कर दिया है और चारों ओर से बहुत ही स्पीड में बिंग हे के ऊपर अटैक करे जा रहा है। बिंग हे xiaoyan की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है और xiaoyan से फाइट करते हुए इस फाइट में पूरी तरह से लाचार हो गया है। अब दोस्तों समय आता है जब xiaoyan इस फाइट को ओवर करना चाहता है और बिंग हे जब अपनी क्लॉ से xiaoyan पर अगला अटैक करता है, xiaoyan उसके क्लॉ को रोक लेता है। xiaoyan बिंग हे को अपने हेवनली फ्लेम का कमाल दिखाता है। फ्लेम में बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, जिसको देखकर ये बिंग हे घबरा जाता है, कहता है एक हेवनली फ्लेम। तब xiaoyan कहता है हाँ हेवनली फ्लेम, और ये तुम्हारा प्राइज है जो तुमने इस वक्त मेरे ऊपर अटैक करके अर्न किया है। अगले ही पल हम देखते हैं xiaoyan अपने गॉड सील को एक्टिवेट करता है और फिर उस बिंग हे के ऊपर एक जोरदार पाम अटैक करता है। पाम अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बिंग हे लहराते हुए जमीन पर धंस जाता है। दर्द के मारे, इंजरीज के मारे खून की उल्टी करने लगता है। अपने आप को किसी तरह संभाल कर खड़ा होता है, लेकिन xiaoyan और ज्यादा तेजी से उसके ऊपर 4-5 पंच और जड़ देता है। xiaoyan इसको बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है, ऐसे मार रहा है जैसे ये उसके सामने एक चींटी के बराबर हो। अब ये सारी चीजें देखकर बिंग हे काफी ज्यादा गुस्सा गया है। फ्रस्ट्रेट होकर वो xiaoyan के पास आ जाता है और कहता है लिटिल बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, दाओ जोंग के 1 स्टार होकर तुम मुझसे फाइट करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम जीत रहे हो, पर अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी औकात कितनी है। जिसके बाद बिंग हे अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट करता है। आइस रिवर वैली का एक सीक्रेट टेक्निक, हवा में से बहुत सारे आइस उसके हाथों में जाकर इकट्ठा होने लगते हैं। देखते ही देखते वो वहाँ एक आइस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बवंडर बना देता है। इस बवंडर का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था। xiaoyan भी जब ये देखता है, नोटिस करता है कि कोई तो स्ट्रॉन्ग अटैक उसकी ओर आने वाला है। अब ये देखकर xiaoyan भी अपने आप को प्रिपेयर करता है, पर फिर हम लोग बिंग हे को देखते हैं जो कि उस पूरे टोर्नेडो को अपने हाथों में संभाल लेता है और फिर xiaoyan की ओर एक अटैक थ्रो करता है। आइस रिवर बिग पाइथन। xiaoyan जैसे ही उस बड़े से स्पिरिचुअल पाइथन को देखता है, वो अपने 5 रिंग फॉर्मेशन अटैक को समन करता है। वो पाइथन xiaoyan के ऊपर अटैक करता है, पर इससे पहले कि वो xiaoyan तक पहुंच पाता, 5 रिंग फॉर्मेशन से xiaoyan का फर्स्ट बीस्ट वुल्फ बीस्ट बाहर निकलता है। हम सभी को पता है कि ये 5 रिंग फॉर्मेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वही अटैक है जो तियान हाओजुनजी ने xiaoyan को दिया था। ये अटैक दाओ जून लेवल का अटैक है। जितना ज्यादा xiaoyan ताकतवर होगा, उतना ज्यादा ये इस अटैक के पावर को बढ़ा पाएगा। वुल्फ बीस्ट आता है, पाइथन को अपने मुंह से दबोच लेता है और कुछ ही सेकंड बीते थे कि वो बड़ा सा स्पिरिचुअल पाइथन वुल्फ के पंजों से और दांतों से इंजर्ड होकर मारा जाता है। हम देख सकते हैं xiaoyan के दाओ जोंग लेवल पर पहुंचने से इस फॉर्मेशन की ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वुल्फ बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बॉडी से जो एनर्जी वेव्स निकल रही है, इसको देखकर बिंग हे भी पूरी तरह से घबरा जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग अटैक जो बिंग हे ने लॉन्च करा था, उसके फेल होने के बाद बिंग हे के बॉडी में भी बहुत ज्यादा इंजरीज होती है। वो खून की उल्टी करने लगता है, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। कह रहा है ये नहीं हो सकता, एक दाओ जोंग का 1 स्टार लेवल का पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। मैं उससे फाइट में नहीं हार सकता हूँ। ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की पावर है। हम लोग xiaoyan को देखते हैं जो कि बहुत ही स्टाइल में अपने वुल्फ के साथ बिंग हे के सामने उसको मारने के लिए पोज कर रहा है। जिसके थोड़ी देर बाद xiaoyan अपना दूसरा अटैक लॉन्च करता है और इस अटैक से xiaoyan का वुल्फ बिंग हे के ऊपर अटैक कर देता है। जैसा कि हमें पता है कि ये जो वुल्फ है वो xiaoyan के हेवनली फ्लेम से बना हुआ है और xiaoyan की हेवनली फ्लेम की ताकत हेवनली फ्लेम रैंकिंग में टॉप मोस्ट फ्लेम में आती है। जैसे ही वो वुल्फ बीस्ट बिंग हे को काटता है, इस बाइट फोर्स और इस फ्लेम की गर्मी को बिंग हे सह नहीं पाता है। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं बिंग हे की जान चली जाती है और वो हवा से जमीन पर गिर जाता है और इसके साथ ये खतरनाक फाइट खत्म होती है। जिसके बाद xiaoyan बिंग हे के पास आता है और बड़े स्टाइल में कहता है एक 2 स्टार दाओ जोंग। कितनी ज्यादा शर्म की बात
बात है कि आइस रिवर वैली के 2 स्टार दाओ जोंग की ताकत इतनी ज्यादा कम होती है। और बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो लेट हो रही है क्योंकि मुझे खांसी हो गई है और बुखार आ रहा है। जितनी बार भी मैं बोल रहा हूँ उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए खांस रहा हूँ, तो थोड़ी देर में रेस्ट करूंगा, जिसके बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। कमेंट में मुझे लिखना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।